हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कौशिक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th क्लास का चैप्टर है। मिशन क्या है? 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो 100 में से 100 लेके आना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। पर फोकस होके पढ़ना है, ठीक है। अब आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। अब जो ये रिवीजन चल रहा है तुम्हारा आप लोगों का 10th क्लास का, तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ कि आप लोगों के सिलेबस में से क्या चीज़ डिलीट हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का लकी बैच है, क्योंकि सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, ठीक है। तो अब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें आपका क्या चीज़ कम हुआ है बच्चों? इसमें आपका एक तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, जो एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज है लास्ट वाली, उस वाली एक्सरसाइज भी उन्होंने हटा दी है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, तो जो सिलेबस आएगा सिर्फ उसी को ही करेंगे हम, ठीक है। तो ये तैयारी जीत की है 100 में से 100 लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बी फोकस। स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो मैं पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है 6x, तो इसमें 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, जो x है इसमें दैट इज द वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब ये कह रहा कि टू वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा? जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये टू वेरिएबल्स हो गए। इक्वेशन क्या हो गया? इज इक्वल टू कुछ भी इज इक्वल टू ले लो, जैसे 0 ले लिया या 3 ले लिया या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7 ले लिया, ठीक है। तो लीनियर मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो अब इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये हमारी लीनियर होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन ये हो गई, जैसे एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस हो गई, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बन गया। आई होप सबके क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 0 ले दिया मैंने, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया। आई होप सभी के क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम जो इसमें हमें क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है 4x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस में से की हेल्प से हमें x एंड y की वैल्यूज को निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसकी x y की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उनको हम इससे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दूं आपको, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे -2x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो a है वो हमारा है -2, जो b है वो हमारा है 7, और जो c है वो हमारा है -3, ठीक है। ये हमारे a -2, b 7 एंड c -3 है, ठीक है। और ये हमारी इसका लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, इस फॉर्म में होती है ये, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अगर दो इक्वेशन होती हैं तो किस तरीके से होती है वो? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। दो का पेयर होता है तो दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख देते हैं हम, ठीक है। अब
इस क्वेश्चन, अब इसमें जो एक्स वाई जो इक्वेशंस को है, मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। अभी मैं कुछ बच्चों की क्लास ले रहा था, तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनके स्कूल में ग्राफिकल मेथड नहीं कराया है, पर सीबीएसई की साइट पे आप जाएंगे तो ग्राफिकल मेथड को उन्होंने हटाया नहीं है। तो फिर भी एक बार करके जाना, एक बार अपने स्कूल के साथ डिस्कस कर लेना, क्योंकि कुछ स्कूलों में नहीं कराया ग्राफिकल मेथड, पर फिर भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में डिलीटेड नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की साइट है उस पर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सिलेबस का, ठीक है। वो मैंने जब फर्स्ट में लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने फर्स्ट उस पर ही आपको बता दिया था जो डिलीटेड सिलेबस क्या है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ग्राफिकल मेथड होता है हमारा, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। ये मैंने दो इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यूज को ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो जब हम 9th क्लास में से तो किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, हम पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस में y, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसके सॉल्यूशंस निकालते थे। इसमें 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम चाहे आप कितने भी निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब हमने y की वैल्यू रखी यहाँ पे 1, तो ये x हो गया हमारा 6, ये रखी हमने 2, तो ये हो गया हमारा 5, ये रखी हमने 3, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे y की वैल्यू रखी 4, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है बच्चों। ये हमने इससे x y की वैल्यूज निकाल दी। ऐसे ही हमने जो दूसरी इक्वेशन है उससे इन टर्म्स ऑफ x कर दिया इसको, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है। ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 9th क्लास में भी था। तो ऐसे ग्राफ बनाते थे हम, 9th क्लास याद आ रहा है। तो उसी टाइप से हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन की भी, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं, x y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x और y। हमने x की वैल्यू ली यहाँ पे 1, तो x हो गया 4, ये लिया हमने 2, तो ये हो गया हमारे पास 5, एंड y को लिया हमने 3, तो ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है बच्चों। ये सभी ये क्लियर हो गया। और ले लो, अपने हाथ की बात है। यहाँ पे हमने ले लिया 4, तो ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है, ये हो गया हमारा 7। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है बच्चों। अब हम पहले इसको लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। x6 y1, तो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, x6 y1 लिया, तो x6 और y1 यहाँ पे आ गया,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने नोट कर दिया x5y2, x5y2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद x4y3, x4y3 हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों, ठीक है। रफली बनाया मैंने तो एग्जैक्ट, फिर x3y4, x3y4 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। जहाँ इन जो डॉटेड है, इन डॉटेड को हम मिला देंगे एक लाइन पे ऐसे करके, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा वाला लिया हमने, दूसरी इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स x4y1, x4y1 हमारा यहाँ पे आ गया, x5y2, x5y2 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद x6y3, x6y3 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद x7y4, x7 और y4 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे मिला देंगे, इस ग्राफ को ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन होगा, जहां पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन किस पे हो रहा है, 5, यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हो रहा है इंटरसेक्शन, x और ये क्या हो रहा है हमारा y, तो इसमें क्या हो गया हमारा, जो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं 5 और 2, तो इसका मतलब जो इसके आंसर आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू आ रही है इसमें 5, जहां पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x5 हो गया और y क्या हो गया हमारा, y हो गया हमारा 2, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम ग्राफिकल मेथड से भी x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज मेंशन नहीं होती कि आप ग्राफिकल मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, उसमें तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप उसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो। हाँ, अगर कोई ये चीज स्पेशल मेंशन है कि भाई इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, तो उस केस में आपको वो मेथड ही यूज करना पड़ेगा, या अगर आगे क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड यूज करो तो फिर ग्राफिकल मेथड ही लगाना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। एग्जामिनर को तो एक्स वाई की वैल्यू जो उसमें दे रखी है, क्वेश्चन पूछा गया, उस वैल्यू से मतलब होता है, ठीक है। उसमें कोई सा भी मेथड पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर स्पेशल मेंशन किया है तो जो मेथड पूछा गया वही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, आप नोट कर लो, समझ लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट मैंने बताया था a1x प्लस a2y, सॉरी गलती 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 a2x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है बच्चों। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना, अगर इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझना भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई की वैल्यू वन सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी, वन सॉल्यूशन होगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे अभी ग्राफ बनाया था ना, उसमें x की वैल्यू 5 आई थी, अभी जो मैंने सॉल्व किया था देखो, अभी यहाँ पे
x की वैल्यू 5 आई थी और y की वैल्यू 2, तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन में यूनिक सॉल्यूशन है इसका। यूनिक सॉल्यूशन कैसे है देखो, ये क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, a1 क्या है हमारे पास 1, और a2 कितना हमारे पास, वो भी 1 है। b1 क्या है हमारे पास 1, और b2 क्या है हमारे पास -1। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, इसमें क्या है मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया ये, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 1 हो गया हमारा। 2 में क्या है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है बच्चों। अगर ये देता है तो ये कोइंसिडेंट हो गया हमारा, क्या हो गया, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट क्या होगा, ये एक लाइन होगी ग्राफ पे, फिर लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर लाइन होगी वो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद अगर ये केस नंबर 1 हो गया, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ठीक है, c1 अपॉन c2 है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ पे लाइंस बनेंगी वो एक तो उसमें पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और जब पैरेलल लाइंस होंगी दोनों, जब लाइंस पैरेलल होती है तो आपस में लाइनों को मिलना ही नहीं है, जब मिलना ही नहीं है, जब इंटरसेक्शन ही नहीं होना तो सॉल्यूशन भी निकलना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों, नो सॉल्यूशन होंगे। अब ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है दैट इज कम्स अंडर कंसिस्टेंट, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट, जिसमें एक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है दैट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो ये नो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया और ये हमारे दोनों हो गए कंसिस्टेंट। केस नंबर 1, केस नंबर 2 हमारे कंसिस्टेंट हो गए और ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये बोर्ड पे जो कंटेंट्स है वो ब्लैक हो गया है, इसलिए थोड़ा हो सकता है रीडेबल ना हो, पर मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है इसकी 5x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या, पहले इनका देखो a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 5, ठीक है, 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ठीक है। अब देखो
2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/6 है, इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस होगा, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरा क्या है हमारा, इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है, मैं लिख देता हूं क्योंकि ब्लैक में प्रिंट है यहाँ पे, तो हो सकता है आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, फिर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में। x प्लस में 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट देखा हमें 3x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या है ये हो गया हमारे पास 1/3, ये हमारे पास 1/3 और ये क्या होगा इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 5/15। अब देखो क्या हो रहा है तीनों का, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो 2 1 जा 2 3 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारे पास क्या हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये क्या बताया था मैंने आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, ये क्या हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और क्या होगा, ये लाइन के ऊपर लाइन होगी, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया सभी के, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं, ये पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ये दे रखा हमें इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या हो गया ये, तो ये हो गया हमारे पास 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 4/10। अब देखो क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, पर ये वाला हमारा 2/5 हो गया, 2/5। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, ग्राफ पे पैरेलल लाइंस बनाएंगे इसकी, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो गया, और क्या हो गया पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है भाई, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। आई होप कि ये सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब हमारा आता है मेथड, अभी हमने किया था ग्राफिकल मेथड, अब हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक इसमें से x या y को सब्स्टिट्यूट निकाल दो, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली जैसे पहले, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो प्लेस ऑफ x वी विल राइट 7 माइनस वाई, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
14 माइनस 5y इज इक्वल टू 11 और आगे हो जाएगा हमारा ये माइनस 5y इज इक्वल टू 11 माइनस में 14। ठीक है, 11 माइनस 14 हो गया, फिर क्या बच गया माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया हमारे पास -3 बच गया ना भाई, -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -3 अपॉन -5, तो क्या हो जाएगा 3/5, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू है हमारे पास 3/5। ठीक है बच्चों, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भाई उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि टीचर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये y की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसमें रख दो, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई था ना, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस हमने रख दिया 3/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हो, कितना आ गया भाई 5, कितना हो गया 35 माइनस 3, तो कितना हो गया बच्चों 32/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 32/5। ठीक है, और y कितना आया था हमारे पास, y आया था 3/5। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो भाई, चेक कर लो। ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर क्या हुआ, नोट कर लो भाई, एक बार नोट कर लो। नोट हो गया भाई, अब आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 5y = 0, kx + 10y = 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में 4/k ऐसे लेंगे ना, a1 क्या हमारे पास 4/k = 4/k ऐसे हो गए ना भाई, और ये क्या 5/10, 5/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × k = 4 × 10, तो k = हो गया हमारा 4 × 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, सभी के समझ में आ गया, सभी क्लियर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी आ सकती है, सारे बच्चे नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हो गया हमारा x की वैल्यू निकाल के। अब आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड सबसे मेथड में थोड़ा इजी माना जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसी मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू आप लोग किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे। ठीक है, अब हम इस मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में, जैसे हमें दो इक्वेशन दे रखी है, 2x + y = 13 और दूसरी दे रखी है 3x - 2y = 9। ठीक है, हमें इसमें
या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दो या y के को सेम कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें ये -2y है, यहाँ पे y है, या इसमें 2x है, इसमें 3x है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई 2 से। तो आप देखो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे -2y है, इनके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो अगर हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2 सेम हो जाएगा, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। करके देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3x 1 से मल्टीप्लाई के 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है भाई, देखो ये बन गया। ठीक है, अब हम जब इन दोनों में इसमें अपोजिट साइन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अब देखो ऐड करो तो ऐड में ये तो आपस में कट गया, ये कितना हो गया 7x, कितना हो गया 35। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 1 जा 7 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, अब इस x की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रख दो, जरूर नहीं है 1 या 2 में, 1 में रखना है 2 में रखना, 1 या 2 किसी में भी रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। हमने क्या किया, हम इक्वेशन नंबर 1 को अपने उठा लिया, यहां पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू रखी, तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x की जगह 5 रख दिया, 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 और y इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। देखो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, नोट कर लो इसे, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ओके, अब आगे करते हैं। अब जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें से बस ये 3 ही मेथड आएंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इनमें से पूछा जा सकता है, पर क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही करना है, किसी से भी करना है, पर यू शुड नो अबाउट द मेथड्स। अगर स्पेशली पूछ लिया कि ग्राफिकल मेथड से करना है तो आपको ग्राफिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अब इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव रुपीज 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि उसने 2 टाइप के नोट है, उसके पास 50 के नोट है एंड 100 के नोट उसने बैंक से निकाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट रुपीज 50 वाले जो नोट है उनको हमने x ले लिया और जो 100 वाले हैं, 100 वाले नोट्स हैं उनको हमने y ले लिया। ठीक है बच्चों, तो अब वो है ना, तो ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, रुपीज 50 नंबर ऑफ नोट्स,
नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। अब उसके बाद टोटल नोट्स है, इसका मतलब x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कि उसके पास x प्लस वाई, x प्लस वाई जो टोटल नोट्स हैं, दोनों नोट्स मिला के 25 है। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उसने 2000 नोट्स विदड्रॉ किए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 and 100 नोट्स ओनली, मीना गॉट, तो टोटल जो नोट्स है उसके बाद 2000 रुपीज है। इसका मतलब 50 के जो नोट्स इनटू नंबर ऑफ नोट्स प्लस में 100 के नोट्स, नोट इनटू नंबर ऑफ 100 के नोट इज इक्वल टू हमारे पास 2000 रुपीज है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 को आगे भी सॉल्व हो जाएगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब सारी इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 50, तो इसे 50 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 40, ठीक है ना, ऐसे हो गया ना, 40 हो गया। ये हमारे पास ये वाली अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी मत लिखो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस मेथड को, ठीक है। इसको अब मेथड कोई भी एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कोई सा भी लगा दो, देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ध्यान से देखो, मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दो या y के को सेम कर दो। तो x में क्या है, x के आगे 1 है, कोई नहीं तो 1 हो गया, इसके आगे भी x का कुछ नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के इसके x वाले के कोफिशिएंट सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। हमने सबट्रैक्ट कर दिया इक्वेशंस को, ठीक है। कैसे किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो सब ये हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस वाई इज इक्वल टू -15 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 15, y क्या आ गया हमारे पास 15। अब क्या करेंगे हम, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ, ठीक है, यहां पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किसी में भी रख दो, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो, ठीक है, 1 में रख देते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो हमने क्या किया, y की जगह 15 रख दिया, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x कितना हो गया हमारे पास, 10 आ गया जी। 15 उधर जाएगा तो 25 में सेपरेट तो x आ गया 10। इसका मतलब जो हमारे पास वो 50 के नोट्स हैं, जो ₹50 के जो नोट्स हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 10 नोट्स, और जो 100 वाले हैं वो है हमारे पास 15 नोट्स, ठीक है भाई, 15 नोट्स हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया सभी के, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस नंबर बेस्ड भी आते हैं, जैसे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन ऑफ नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
तो हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर को हमने ले लिया x और सेकंड वाले को हमने ले लिया y, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये कह रहा है कि जो 1 नंबर है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, ठीक है। अब 3 टाइम्स है तो हमने क्या किया, बड़ा नंबर तो हमने x ही लिया है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके ही हो रहा है, तो हमने जो बड़ा वाला नंबर है 3x है दूसरे वाले नंबर के, ठीक है ना, ऐसे ही हो गया ना भाई, बताओ जल्दी से। आई हैव मेड ए मिस्टेक, गलती कर दी मैंने, ये नंबर तो ऑलरेडी ज्यादा है, हमने इक्वल का साइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे नहीं होगा, x इज इक्वल टू 3y, दोनों को इक्वेट कर देंगे, भाई ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ये वाला जो बड़ा वाला नंबर 3 टाइम्स है, तो इक्वेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। अब देखो इसमें वो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सॉल्व हो जाएगा अब तो आपसे, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस, तो इसके साथ कट गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है, और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 26 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 13, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 13। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, now putting the value of y in इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किसी में भी रख दो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, किसी में भी रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया हमने, 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो अब हमारे पास y क्या निकल गया है 13, तो x माइनस वाई कितना है 13 निकल के आया, तो 26 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 26 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू हो गया 39, ठीक है बच्चों। देखो x की वैल्यू 13 आ गई, y की आ गई, x की वैल्यू 39 और y की आ गई 13, ठीक है। नोट कर लो, स्टेटमेंट चेक कर लो, आंसर वही आ रहा है, जो x है वो y से 3 टाइम्स है, ठीक है, चेक कर लो, देखो नोट करो, ओके। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एज से रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने हर टाइप का एनसीईआरटी में जिस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं उस एक टाइप के, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ए फादर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, find the ages of father and his daughter, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, लेट करो, सेम इसमें फादर दे रखा है और हिज डॉटर दे रखी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट द एज ऑफ फादर, हमने x ले ली, ठीक है। अब सेम लेट द एज ऑफ डॉटर,
डॉटर की एज को हमने y ले लिया, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंट एज ली है मैंने, ठीक है, ये एज प्रेजेंट एज है हमारी, ठीक है, ये हमने प्रेजेंट एज ली है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। उसके बाद कह रहा 7 years एगो। अब देखो, अभी फॉर एग्जांपल मेरी एज x है, तो 7 years पहले क्या थी? अभी फॉर एग्जांपल कि आप लोग 15 years के हो, तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 8 years हो गई, ठीक है। तो 15 माइनस 7 हो गया। ऐसे ही अब इसके फादर की एज है, अब यहां पे लिख लेते हैं फादर अ डॉटर, ऐसे लिख लेते हैं। इसकी एज y है, इसकी एज x है, तो 7 years बिफोर इसकी एज क्या हो गई? x माइनस 7, और इसकी क्या हो जाएगी? y माइनस 7 हो गई, ठीक है। कह रहा 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। उसका फादर कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज मेरी बेटी की एज की 7 times थी, मेरी एज मेरी बेटी से 7 times थी, तो इसका मतलब ये 7 times थी 7 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 7 और ये हो गया y माइनस 7। अब इसकी एज इसकी बेटी की एज से 7 times थी, तो ये तो ऑलरेडी 7 times ज्यादा है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 7y माइनस 49। तो इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास बच्चों? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अपनी बेटी से कह रहा है कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 times हो जाएगी, अपनी बेटी से कह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फादर डॉटर, ऐसे लिख लो। 3 years बाद इसकी एज को हमने x लिया था, तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा आफ्टर 3 years, ठीक है। x प्लस 3 होगा, तो इसकी एज 3 times हो जाएगी, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए उसकी बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 3y प्लस 9। तो x, अब इक्वेशन बना लो इसका, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 9 माइनस 3 सॉरी 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई भाई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कोई सा भी मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड कोई भी लगा दो, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सब वही x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो एलिमिनेशन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि x सेम है, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 12, y इज इक्वल टू 12 आ गया, मतलब जो उसकी डॉटर की एज होगी वो 12 आ गई, डॉटर की एज 12 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सेम लिखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो अब इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो x माइनस 7 y की जगह रख दी हमने 12 इज इक्वल टू माइनस 42, तो x माइनस 84 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 84, कितना आ गया भाई? x की वैल्यू आ गई 42 ही होगी, ये 42 आ गया। तो जो उसका फादर है उसकी एज है 42 और उसकी डॉटर की एज कितनी है? 12, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एक्स वाई के इज वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब आगे करते हैं बच्चों। The sum of two digit number and the number obtained by reversing the order of each digit is 99. If the digit differ by 3, find the numbers. ठीक है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99. इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, नंबर जो है जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है 29, तो 29 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा वंस प्लेस हो गया। ध्यान से समझना भाई, ये हमारा वंस प्लेस है और ये हो गया हमारा टेंस प्लेस। ठीक है, हमने क्या किया, जो वंस प्लेस है ना, इसको ले लिया हमने x और इसको ले लिया हमने y। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर क्या फॉर्म हो गया, नंबर हो गया हमारे पास फॉर्म जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको हमने, जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको ले लिया हमने x और वंस प्लेस वाले को हमने ले लिया y। तो नंबर क्या फॉर्म हो गया हमारा, नंबर क्या बन गया भाई, 10x प्लस y, ये हमारा नंबर हो गया 10x प्लस y। ठीक है, अब कह रहा है सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि जो इसके नंबर्स हैं उनका सम हमारा हाँ, तो अगर हम इन नंबर्स का सम कर देते हैं तो और उनके नंबर्स का रिवर्स कर देते हैं तो उनका जो 99 उनका सम हो जाता है। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, तो और इन दोनों जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा, हमने इसको कर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब दूसरी वाली में क्या करें, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर क्या हमारे पास 10x प्लस वाई, ये एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर रिवर्स करेंगे ऑर्डर को तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x। भाई इसको यहां पे ले जाओ, वंस को टेंस को वंस बना देंगे तो रिवर्सिंग द नंबर ही हो गया, तो इनका सम हो जाएगा हमारा 99। ये वाली स्टेटमेंट को मैंने यहां पे बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 क्या हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। अब देखो सारी इक्वेशन 11 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, इक्वेशन नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, तो ये आप सॉरी ऐड करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो ये कट गया यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12 और x कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 6 को पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 इसमें रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x कितना दे रहेगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस में 6 क्या हो गया भाई, y इज इक्वल टू आ गया -3, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या फॉर्म हो गया, नंबर हमारा 10x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स कितना है हमारे पास
x आया 6 और y कितना 3, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर था वो 63 नंबर होगा हमारा। ठीक है, सारे बच्चों की समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए जो YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, इसमें उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करना और उनकी प्रैक्टिस करना। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।